डैड को स्पीच लिखनी है। अरे जहाँ तक मुझे याद है यही तो रखी थी मैंने, कहाँ गई? अरे वहाँ क्या देख रही हो? हमेशा बेकार की बातों पे मुझ पे शक मत किया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ शिनचैन। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ। तुम हमेशा ऐसी अजीब सी बातें क्यों करते रहते हो बेटा? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। आप मुझे बता सकते हैं। तुम बस अपना मुंह बंद रखो। कल मेरे बॉस की बेटी की शादी है, वहाँ पर मुझे स्पीच देने के लिए कहा गया है। मैं सोच रहा था कि बुक से थोड़ा देखकर एक स्पीच तैयार कर लूंगा। ओ, लगता है मिल गई बुक। मैं भी आज अपनी पिक्चर डायरी लिखूंगा। पर वो तुम्हें ठीक से लिखनी कहाँ आती है बेटा? आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। डैड ने इसमें कितनी अजीब सी शर्ट्स पहनी हुई हैं। अजीब से शॉट्स? ये क्या लिख रहा हूँ मैं? ऐसी बातें मत करो शिनचैन, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आज के इस शुभ दिन पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे डैड बहुत दुखी है, इसलिए मैं भी बहुत दुखी हूँ। हाँ, एक तरफ तो हम लोग बहुत खुश हैं कि लड़की की शादी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये दुख भी सता रहा है कि अब वो दूसरे घर चली जाएगी, हमें उसकी याद आएगी। शिनचैन प्लीज मुझे तंग मत करो। पर मैं आपको तंग कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे शांति चाहिए, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं तो सिर्फ छुट्टी के दिन आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहता था, पर समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन प्लीज थोड़ा शांत रहना। ओके डैड, अब मैं कॉमिक पढ़ूंगा। शुक्र है गया। मैं फिर से शुरू करता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और सारी मुसीबतें आपसे दूर रहें। और वो अचानक से टूट गया। आप दोनों कप प्लेट की तरह साथ साथ रहें। कप की किस्मत में यही लिखा था कि वो दो टुकड़ों में टूट जाए। शादी के इस शुभ अवसर पर टूटना, अलग होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, मैं इस तरह के शब्द यूज नहीं कर सकता हूँ शिनचैन। तुम क्या पढ़ रहे हो आखिर? बहुत ही खतरनाक भूत की कहानी। तो बंद कर दो इसे पढ़ना। आपने स्पीच लिख ली क्या? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखूं मैं स्पीच। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ 4-5 लाइंस लिख लीजिए, क्योंकि लोगों को लंबी स्पीच अच्छी नहीं लगती। लंबी स्पीच लेक्चर की तरह बोरिंग लगती है। पर आप तो खुद वही करती हैं। शिनचैन, अभी अभी तुमने क्या कहा बताओ? मैं एक अच्छी और हंसी वाली स्पीच लिखना चाहता हूँ मित्सी। ये तो जरा मुश्किल काम लगता है। सवाल यह है कि मैं अपनी स्पीच में क्या यूज करूं? आप एक काम कीजिए, आप सोचिए कि आपके सामने यहाँ पर एक असली दुल्हन खड़ी है। उसे देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सोचिए मैं ही दुल्हन हूँ। ये नामुमकिन है। आपने अभी अभी कुछ कहा हैरी? ओके, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, हिमा वाली इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है। वो हिमा तो सचमुच में दुल्हन की तरह लग रही है। अब बताइए हैरी, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरी प्यारी और सुंदर सी बेटी, हैरी आप? मेरी प्यारी और सुंदर सी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई। अब एक दिन वो मुझसे दूर हो जाएगी। मुझे वो दिन कितने याद आएंगे, हिमावारी के बचपन के दिन। पर असल में उसे दाढ़ी चुभ रही है। उसके बालों से फूलों की खुशबू आती है। पर आपके सॉक्स की बदबू आ रही है। जब खुशियों के दिन हो तो टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। टाइम नहीं निकलता जब मॉम डांटना शुरू करती हैं। मॉम को डांटने का कोई शौक नहीं है, समझे? मॉम तभी डांटती है जब तुम गलती करते हो। हाँ हैरी, एक आइडिया है। आप एक पापा की फीलिंग्स को स्पीच के थ्रू क्यों नहीं बताते? कैसा रहेगा? जैसा आप इस समय फील कर रहे हैं वैसे ही सारे फादर्स फील करते होंगे। मित्सी, थैंक यू वेरी मच।
हैरी, आपकी स्पीच तैयार है? तुम्हारे आइडिया की वजह से मेरी स्पीच तैयार हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका सूट मैंने निकाल कर रखा है। ओह, थैंक यू। चलो कपड़े धो लूं। हिमावरी, तुमने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अब आपके सामने आने वाले हैं मिस्टर नुहारा, जो कपल के बारे में 2 शब्द कहेंगे। अब क्या बोलूं मैं? क्या हुआ मिस्टर नुहारा? कभी कभी जिंदगी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। बाय। ला ला ला।